और जो ये 17 के 17 किसान संगठन जिन्होंने पीपली के अंदर किसान रैली करी थी, उनके कोर कमेटी के सदस्य आपके बीच में बैठे हैं। और जो लगातार जो ये आंदोलन चल रहा है उसके अंदर जैसे प्रहलाद सिंह जी हैं, जेल से छूट के आए हैं, कल ही आए हैं, हम भी अरेस्ट कर लिया था। और हम जो लगातार मनदीप नथवाणी जी के कम से कम 100 ट्रैक्टर के साथ यहाँ पहुँचे हैं। एक तो ये है कि बार बार मीडिया के जो साथी ये बात उठा रहे हैं कि हरियाणा की कम सीमा है। यहाँ 100 ट्रैक्टर मनदीप नथवाणी जी खड़े हैं और उसके पीछे 10 किलोमीटर से पीछे जो है सारा आप देखोगे जाके पूरा हरियाणा खड़ा है। यहाँ से स्टेज के पास आना हरियाणा के लिए संभव नहीं है, इसलिए यहाँ संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये है कि सरकार ने जो 3 तारीख का इन्विटेशन दिया है और सरकार ये कह रही है कि हमने कोरोना की वजह से दिया है कि या सर्दी की वजह से दिया है। सरकार को हम आज 3 बजे की वार्ता टाइम देते हैं। नहीं तो आज हमें कुछ संगठनों ने, हरियाणा के संगठनों ने से फैसला लेना था, कोई ना कोई दृढ़ फैसला लेना था। सुबह शाम को 4 बजे तक जब तक इनकी वार्ता नहीं हो जाती तब तक का समय देते हैं। अगर सरकार मान जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ना कोई हरियाणा के किसान संगठन इकट्ठे हो गए, क्योंकि पंजाब के साथी तो पहुंच चुके हैं। इस साइड में सारा हरियाणा लगा, कोई ना कोई मजबूत फैसला लेंगे ताकि सरकार को जल्दी बनाया जाए। और दूसरा ये है कि जो भी हमारे अगुवा लोग हैं जो के लिए जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से है चाहे वो पंजाब से है, किसी भी झूठे आश्वासन के ऊपर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी आश्वासन के ऊपर ना आए। किसान को कुछ हथेली पर रखने के लिए कुछ परिणाम चाहिए। ये किसानों के जो कानून है इनको रद्द करने के बाद ही हम यहाँ से उठने का फैसला लेंगे। अन्यथा क्योंकि पब्लिक जो है, पब्लिक भी आक्रोश में है। बिना किसी झूठे आश्वासन का हमारे बस की बात नहीं रहोगी, अगुवा की उसकी बात नहीं हुई, पब्लिक को वापस ले। ये जो हरियाणा की धरती पे ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ये 26 तारीख की जो कॉल दी गई थी, ये हरियाणा से कॉल दी गई थी घेराव की। और हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हरियाणा का इसमें कोई रोल नहीं है और हरियाणा के किसान संगठन इसमें शामिल नहीं है। सरकार की ये सोची समझी चीज है। बीजेपी सरकार ये नहीं दिखाना चाहती जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें कोई विरोध है, उसमें खास तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है। हरियाणा और पंजाब की सारी परिस्थितियां एक जैसी है, हिंदीकरण कानून एक जैसा है। हरियाणा और पंजाब का इसमें 50-50% का बराबर की भागीदारी है। हरियाणा के निमंत्रण पर हमारे पंजाब के साथी यहाँ आए हैं और हमने उनके स्वागत में बार खोले हैं और यहाँ हम उनकी वो हमारी मेहमान नवाजी का एक आनंद उठा रहे हैं इस आंदोलन में। और हमारे सारे भाई पंजाब के, जहां हम ये कह चाहते हैं, जहां इनका पसीना, जहां इनका खून गिरेगा हमारा पसीना गिरेगा, जहां हमारा खून, जहां हमारा इनका पसीना गिरेगा वहां खून गिरेगा और वाइस वर्सा। ये आंदोलन जो है ये किसी भी तरीके से राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम सारे आदमी गैर राजनीतिक है, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं। हम अपने मन की बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ हरियाणा की इंटेलिजेंस ने, IBS ने, संगठन ने ये बात नरेंद्र मोदी जी से छुपाई है कि हरियाणा के लोग इसमें नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने स्थिति कंट्रोल में है, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को, अगर मोदी जी चल नहीं तो आप से बदल हो सकते हैं। जिस तरीके से पंजाब के 30-32 किसान संगठनों को लिखित में निमंत्रण आया, हम उसका तहे दिल से, खुले दिल से स्वागत करे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वार्ता करे अच्छी बात है, पर ऐसी बात करके हरियाणा की मांगों को दबाया न जाए। सरकार आधिकारिक तौर से ये बात स्वीकार करने में हिचक रही है। जो FIR दर्ज हुई है हजारों की संख्या में, और जिस तरीके से अंग्रेजी राज में आंदोलनकारियों को सिर्फ नजर बंद किया जाता था, हरियाणा में प्रिवेंटिव डिटेंशन एहतियातन गिरफ्तारी के कानून का बुरी तरीके से दुरुपयोग किया गया है और जाति जुल्म बढ़ी है। अगर हरियाणा के किसान शामिल नहीं है तो क्यों 302 में नारायणगढ़ में जब ट्रैक्टर यात्रा रोकी गई थी, कल जो ट्रैक्टर यात्रा उनकी किसान के कानूनों के फेवर में थी, बीजेपी
के किसान आंदोलन विरोध में थी तो हमने उनकी यात्रा को काले झंडे दिखाकर रोका था। 302 का पर्चा दर्ज हुआ था। कि आज जो बैठक हो रही है उसमें हरियाणा से जुड़े हुए जो संगठन है उनको न्योता नहीं दिया गया है। हरियाणा के हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हरियाणा से एक मिनट मैं बताता हूँ। जो न्योते वाली बात मैं बताता हूँ। जो पंजाब का मोर्चा है, पंजाब के मोर्चे के साथ हमारी साझेदारी है, जिसमें हमारे नेता कुलवंत सिंह संधू उसके अंदर शामिल है। ये अलग बात नहीं है भी पंजाब अलग है और हरियाणा अलग है। आप इसको इस नज़र से न देखें, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो कह रही है भी हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं है। वो इसी मंशा के तहत काम कर रही है। राजनाथ ने कहा था कि हरियाणा का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, वो इस नीति का पक्षधर है। आप देखोगे लाखों लोग हरियाणा के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ये सरकार बुखला गई है। ये टाइम अब मोदी नहीं देगा, अब किसान देंगे टाइम। सवाल ये है कि जो वहाँ पर संगठन जा रहे हैं आप लोग उनकी बात को मानोगे नहीं मानोगे? हम उसके हिस्सेदार हैं। मगर हरियाणा के किसान संगठनों को भी न्योता मिलना चाहिए। इस बात के भी हम पक्षधर हैं। ये नहीं भी हरियाणा में किसान संगठन नहीं है। अब कितने लोग हैं जो आए हुए हैं, मगर मोदी की इस नीति की हम खंडन करते हैं, क्योंकि वो किसानों में भी पाड़ पाना चाहते हैं। वो सोचते शायद इसी मसले पे किसान अलग हो जाएंगे। हम अलग नहीं हैं, हम ही मोर्चे के साथ हैं। हमारा मकसद इन तीन काले कृषि कानून है उन बात करने की लड़ाई है। आप लोग मानोगे नहीं? बिल्कुल मान लेंगे। हमारा किसान संगठनों का साझा मोर्चा है और इसमें 500 से ज्यादा संगठन शामिल है। सब संभव नहीं है, ताकत के अनुसार न्योता मिलेगा। कई संगठन छोटे हैं, कई बड़े हैं, उसमें हमारे प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेंगे। और हमारा एक मोर्चा है पंजाब के साथ भी, हम पंजाब से अलग नहीं है। हरियाणा और पंजाब की लड़ाई को आप अलग करके मत देखें, साझी लड़ाई है और साझे तौर पर लड़ेगी। ये बात मनवा करके ही वापस जाएगा। जब किसान की झोले में कुछ आएगा तो ये किसान वापस जाएगा। अन्यथा ये सरकार किसी बहम में ना रहे कि भाई कोई बीच कर्जा निकाल करके हम किसी तरह का इनको बोली को दे करके किसान को वापस भेज देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसान आज बुलाए हुए हैं उन किसानों पर भी इस किसान बरादरी के अगवा होने के नाते सब किसानों को विश्वास है। लेकिन वो किसी आधी अधूरी मान करके वापस आएंगे तो किसान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। जो ये आज़ादी के बाद आज तक का इतिहास में किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन सरकार भिन्न तरह के से छोड़ करके इसको ऐश्वर्य करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये जो किसान लाखों की संख्या में पहुंचा हुआ है, यहाँ से टिकरी बोर्ड से लेकर के भादुपुर पार कर दिया है, रोहतक तक का किसान है। आज मेरे पास हरियाणा के भिन्न कोनों से सुबह से फोन आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आज इस गांव से इतने ट्रैक्टर, इस गांव से इतने ट्रैक्टर। सीआईडी सिक्योरिटी का भी आज का अंदाजा है कि हरियाणा प्रदेश से 20,000 से ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पहुँचेंगे। 25,000 लीटर एक गांव से दूध का कैंटर मेरा अपना निवास स्थान नरवाना के क्षेत्र से उजाना गांव से आएगा। 25,000 किलो गोभी की सब्जी है जो यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से किसान बिल्कुल निश्चित हुआ है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। जब तक इसकी पूर्ण मांग नहीं होगी ये किसान यहाँ से बिल्कुल हिलेगा। एक सबसे बड़ी बात कल देश के अंदर ये घटित हुई। केंद्र सरकार के खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज होया और मुकदमा किस बात को है कि कोरोना जो बीमारी है वो षड्यंत्र है। अगर सरकार ने इस प्रकार के षड्यंत्र भी इस देश में चला रखे हैं तो कहीं ना कहीं अगर सरकार ने इन मांगों को नहीं माना तो ये जो मास्क के चलान काट रहे हैं, ये वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, किसान जो है इसका भी विरोध किसान करेंगे, खुले तौर पर करेंगे। क्योंकि जब इतना बड़ा षड्यंत्र जब पहली बार होया देश के इतिहास में कि केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा मैंने नहीं देखा। दूसरी बात यहाँ जो है 96,000 ट्रैक्टर तो इस लाइन के ऊपर आपके पास खड़े हैं और 1 लाख ट्रैक्टर 2 दिन के अंदर हरियाणा के पहुंचने वाले हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन केवल ये अभी तो 2 लोग रोड ब्लॉक हैं, छोड़ रखे हैं। आज का समय सरकार देते हैं। आज अगर सरकार नहीं मानती है तो कल हरियाणा पंजाब को यहाँ देंगे। हरियाणा अपनी अलग से मीटिंग करके इस दिल्ली को चारों ओर से परमानेंट रूप से ब्लॉक करेंगे। इसमें कीड़ी तक भी जाने का रास्ता हम नहीं